रावण का युद्ध हो रहा था, मैं पार्वती स्वयं खड़ा था। परिणाम क्या हुआ बाबा? राम जी ने रावण के सब सिर काट दिए पार्वती। तो फिर मर गया? बोले ना, सिर कटे अब फिर निकल आए, हाथ कटे और फिर निकल आए। राम जी सिर काटते जा रहे हैं और काटत ही पुनि हो ही नवीने, फिर नहीं निकल आए। पार्वती ने कहा बाबा सच्ची सच्ची बताना, फिर काटने के बाद नए, जहां तक हम समझते हैं तुम्हारे निकाले हुए हैं। बोले बाबा ने कहा बात तो सही है पार्वती, क्योंकि रावण ने अपनी गर्दन काट करके मुझको स्वाहा किया था। और जब कोई नारियल से स्वाहा करता है, जब मेरे चेला ने मुझको अपने सिर से पूर्णाहुति की यज्ञ के बाद, तो एक एक के कोटिन पाए मेरी वरदान था। लेकिन आज उस वरदान का ये दुरुपयोग कर रहा है। जब उसने देखा कि सिर कटने के बाद तो मरना है नहीं, बेसरा मरना और भाई रिस गाड़ी, अब और प्रबलता से युद्ध में उतर आया कि अब तो मरने नहीं है। शाम हो गई, युद्ध समाप्त हो गया। अगले दिन फिर होगा। कुंभकर्ण मर चुका है, मेघनाद मर चुका है, सारा पूरी लंका, केवल रावण बचा है। अंतिम युद्ध है राम रावण का। शाम को रावण पहुंचा, विश्राम करने लगा। एक घटना घटी। तेही निस सीता पह जाई और त्रिजटा कई सब कथा सुनाई। अशोक वाटिका में राक्षसी त्रिजटा पहुंची। सीता, आज की ताजा खबर, क्या हुआ भाई? बोले राम जी ने रावण के 10 सिर काट दिए। सीता जी, रुको रुको, ताली न बजाना। क्यों? बोले रावण मरा नहीं। सीता जी ने कहा सिर कट गए 10 के 10 और रावण मरा नहीं। उसके फिर निकल आए। सीता जी के आंख में आंसू भर गए, टप टप आंसू गिरने लगे। और सीता जी कहती हैं हुई है कहस किन माता, और यही विधि मरे ये विश्व दुखदाता। माता, सीता जी त्रिजटा को कह रही है माता। सीता जी ने पूरी रामचरितमानस में अपनी मां को, सुनैना को, कहीं माता नहीं कहा। रामायण पढ़ के देख लीजिएगा। सीता जी ने अपनी सास को कभी माता नहीं कहा, किसी को माता नहीं कहा। अनसुईया, सती अनसुईया के आश्रम में सीता पहुंची हैं, पतिव्रत का उपदेश किया है, अनसुईया के चरण छुए हैं। अनसुईया के पद गई सीता, लेकिन माता नहीं कहा। सीता स्वयं माता है, जगदम्बा है। तो सीता ने संसार में किसी को मां नहीं कहा, ना सास को, ना जन्म लेने वाली को, ना अनसुईया को। लेकिन आज राक्षसी त्रिजटा को एक एक बार नहीं, 3 बार माता कहा है। एक बार नहीं, उसी अशोक में त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। हनुमान जी ऊपर बैठे उस वाटिका में। अब नीचे त्रिजटा मां सीता का संवाद हो रहा है, हनुमान जी सुन रहे हैं।
और सीता जी ने माँ शब्द से संबोधित किया। माँ तू अनल पुनि अदेहु लगा। आप नहीं सह जाता। सीता जी ने कहा, ए माँ, आन काठ और रच चिता बनाई, और माँ तू अनल पुनि देहि लगाई। दो बार माँ जी सुन रहे बस। एक बात बड़ी सुंदर याद आ गई बीच में कह दूं। हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं, कवि लोग हैं, हम भी पढ़े थे, तो उसमें आया है, सूर सूर तुलसी शशि औड़गन के सौदास, आपके कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। कवियों में अगर कोई हुआ है तो केवल सूरदास। सूर सूर्य और तुलसीदास, तुलसीदास चंद्रमा है। एक डिग्री पीछे। सब बात सुनने में ठीक लगती, ठीक तो नहीं लगती, लेकिन वास्तव में जब आप देखेंगे दोनों के वर्णन को निष्पक्ष होकर, तो मैं तो इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि सूर और तुलसी दोनों एक रास्ते पर चलने वाले सहयात्री थे, और जब दो आदमी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे पैदल जा रहे हो, तो कभी 4 कदम वो आगे हो जाता है और कभी 4 कदम दूसरा वाला हो जाता है, फिर वो पीछे हो जाता है। तो को बड़ छोट कहा अपराधु मेरी दृष्टि में, लेकिन तुलसी पिछड़ गए वर्णन करने में। सत्य को सत्य कहना होगा। अशोक वाटिका में जो तुलसी की सीता बैठी हैं, उनका संदेश सुन लीजिए। हनुमान जी से पूछ रही है, कोमल चित कृपाल रघुराई, अब कापी के ही तु धरी निठुराई, काबहु तो सोरती करत रघुनायक। यही पूछती नहीं सीता। हनुमान कभी ठाकुर जी मेरी याद करते हैं? हनुमान राम जी दिल के इतने कठोर हो गए। ये तुलसी की सीता है। अब सूरदास की सीता सुना दूंगा आपको। सूरदास ने राम गीतावली नाम से 100 पद लिखे पूरी रामायण। सूरदास ने रामचरित्र लिखा है। तो अशोक वाटिका का जब वर्णन सूरदास कर रहे हैं, तो सूरदास कहते हैं, जैसे ही हनुमान जी महाराज सीता के सामने पहुंचे, तो सीता ने पहला प्रश्न ठोका, कहो कपि है के ही भांति जटाई। अच्छा, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? जिस पक्षी ने मां आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, घायल अवस्था में आप उसे छोड़कर आई थी, रावण ने काट के धरती पर फेंक दिया था, उसकी कुशलता के बारे में आप पूछेंगे भी नहीं कि मर गया कि जी गया? मुझे लगता है तुलसीदास जी यहाँ पीछे हो गए। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सौदास। आज सूरदास की सीता पूछ रहे हैं हनुमान जी महाराज से, कहो कपि है के भांति जटाई, घायल पर्यो और कटे दो पखना, सूरदास तब दे सुधी न पाई, कहू कपि है के ही भांति जटाई। हनुमान जी को बताओ, रावण मुझे उठाकर ले आया था, दोनों पंख खून से नफरत धूल भरी पड़ा हुआ था, तेहि प्रभु मिले। राम जी से उसकी मुलाकात हुई कि वैसे मर गए। तेहि प्रभु मिले या जीवन पायो, बच गया कि मर गया, या फिर सदगति पाई, कहू कपि है यही भांति जटाई। पूछना चाहिए कि रामायण में, रामचरितमानस में एक शब्द भी सीता के मुंह से जटायु की कुशलता के लिए नहीं निकला।
तो मैं निवेदन कर रहा हूं, आज सीता जी मां शब्द से 3 बार संबोधित कर रही हैं। हुई है कहा और कहा सकिन माता, और कही विधि मरे ये विश्व दुखदाता। रघुपति सर सिर काटे न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। क्या होगा मां? सीता पूछ रही है कृष्ण से, क्या रावण नहीं मरेगा? रघुपति सर सिर कटे न मरई। राम जी के बाणों से सिर कट गया, हाथ कट गए, फिर निकल नहीं मरेगा क्या? क्या बात कही तृष्णा ने? तृष्णा कहती है मरेगा। कैसे मरेगा? कह त्रिजटा असुन राजकुमारी, और सर्वागत मरय सुरारी। रावण के प्राण रहते हैं हार्ट में। कहाँ रहते हैं? हृदय में। प्राण कहाँ रहते हैं? हृदय में। लेकिन हृदय में नहीं रहते प्राण, हृदय में नहीं रहते। हर मनुष्य के प्राण कहाँ रहते हैं? फेफड़े में, हार्ट में। इसका उत्तर जानना है तो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय में भगवान शुकाचार्य परीक्षित को सद्या मुक्ति और क्रम मुक्ति एक अध्याय में उपदेश कर रहे हैं। ये है भागवत। इतना गहरा ग्रंथ है भागवत, और आज उसे इतनी दुर्दशा है कि नौटंकी बना दी गई भागवत को। नाचो हाथ उठा के राधे हो गई भागवत। अरे राम राम। सद्या मुक्ति और क्रम मुक्ति। आप मेरा एक चैनल देख लीजिएगा, यूट्यूब में मेरी कथा पड़ी हुई है इसी विषय पर। आप अपने यूट्यूब में आचार्य यज्ञेश मिश्र कर करके और डाउन कर दे, तुरंत निकलेगा आपको श्रीमद् भागवत में सद्या मुक्ति और क्रम मुक्ति। फिर दोबारा 5 कैसे वीडियो बड़े हुई हैं। यहाँ मैं सबकी वर्णन करूंगा तो 3 घंटे लग जाएगा। प्राण कहाँ रहते हैं? तो श्रीमद् भागवत में भगवान शुकाचार्य कहते हैं प्रत्येक जीवात्मा के प्राण नाभि में रहते हैं। नाभ्याम स्थितम हृदयधिरोध्य संध्या। श्रीमद् भागवत। उदान गत्यो रसितम नयेन मुनि। भगवान शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित, सभी प्राणियों के प्राण जो है वो नाभि में रहते हैं। क्यों? इसलिए कि जब मां के गर्भ में ये जीवात्मा आया, इसकी रचना कैसे? एक बूंद जो गिरी पिता से, उससे तेरा बन गया तन। शरीर तो माता पिता के द्वारा मिला, फिर प्राण माँ बाप ने हमारे नहीं डाले। ये घड़ा तो बनाया माता पिता ने हमारा। इसलिए हमारी उत्पत्ति के 2 जिम्मेदार हैं, भगवान और प्लस माँ बाप। अकेले भगवान हमें पैदा नहीं कर सकते बिना माता पिता के। एक बूंद जो गिरी पिता से, उससे तेरा बन गया तन। और फिर नटवर नागर ने डाला, उसमें सुंदर निर्मल मन। प्राण नटवर नागर ने डाले। तो 2 विभाग हो गए हमारे। तन चाहे तो जग को दे दे। तन किसने दिया? माता पिता ने। तो तन माता पिता की सेवा में लगा दो। मन नहीं दिया माता पिता ने। तन चाहे तो जग को दे दे, और मन तो केवल उसका है।
और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सारा खेल उसी का है, सारा खेल उसी का है। जीवात्मा मां के गर्भ में आया, पिंड बना। श्रीमद् भागवत देखे जरा, श्रीमद् भागवत में एक एक सप्ताह का वर्णन है। मुक्ति बाद में, पहले जीवन कैसे मिला आप भागवत देखें। मासी मासी प्रदस्यते, एक बूंद जो मां के गर्भ में आई, उसमें मां का रक्त आया और बेटा पिंड बन गया। अगले महीने में फिर रक्त आया, उससे हाथ बन गए। फिर मां का रक्त आया, उसी पिंड में लिपटता गया, अब पूरा शरीर बन गया। और जब शरीर बना, जीवात्मा ने प्रवेश नहीं किया। जब उसमें स्त्री पुरुष का चिन्ह बन गया, स्त्री जीव अलग है और पुरुष जीव प्रकृति में अलग है। मृत्यु के पश्चात भी ये क्रम बदलने वाला नहीं है। साफ को गहराई से देखिएगा। स्त्री का शरीर छूटेगा तो अगला जन्म उसी स्त्री का ही मिलेगा, जोनी में चाहे जहां जाए। पुरुष का शरीर छूटेगा तो पुरुष ही योनि मिलेगी, चाहे वो बंदर बने, घोड़ा बने, मनुष्य कुछ भी बने। तो जीवात्मा ने तब प्रवेश किया। और प्रवेश कहां से किया? आंख में झिल्ली है, नाक में झिल्ली है। माताएं जानती हैं, जब बालक निकलता है तो झिल्ली में पैर होता है और उसमें पूरा पानी भरा होता है। नवद्वारे पुरे देही, हमारे शरीर में दरवाजे कितने हैं? श्रीमद् भागवत में भगवान शुक्राचार्य कहते हैं 9 दरवाजे हैं। गिन लीजिएगा। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छेद 6, 1 मुंह, 7 मलमूत्र। नवद्वारे पुरे देही, और जिस दरवाजे से इसके प्राण निकलते हैं वैसे ही उसको नया शरीर मिलता है श्रीमद् भागवत में। क्योंकि ये 9 दरवाजे एक बराबरी पर नहीं है, ऊपर नीचे है, चाहे 1 सेंटीमीटर का अंतर हो। सबसे ऊंचा आप अपने शरीर, आप का शरीर है, देख लीजिए, सबसे ऊंचे है आंख, आंख से 1 सेंटीमीटर नीचे कान, कान से 1 सेंटीमीटर, नाक से 1 सेंटीमीटर। एक बराबरी पर 9 दरवाजे नहीं है। तुम्हारे एक जब शरीर छूटेगा, इन्हीं किसी दरवाजे से निकलेगा जीवात्मा प्राण छोड़ करके, तो जिस ऊंचाई नीचाई से जाएगा वैसे ऊंची नीची उसे अग्नि योनि मिलने वाली है। लेकिन कबीर दास बाहर है। कबीर कहते हैं 9 नहीं है, दरवाजे 10 हैं। रंग महल के 10 दरवाजे